हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 22 एंड 23 अप्रैल करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। नाउ कम टू फर्स्ट करंट अफेयर। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। स्टूडेंट, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को। स्टूडेंट, 22 अप्रैल को हम अपना इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली हमने 22 अप्रैल 2009 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे ऑफिशियली डेजिग्नेट किया था इस डे को, कि हर साल 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट 2024 के इंटरनेशनल मदर अर्थ डे की थीम क्या है? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स की थीम है। ओके, नाउ कम टू सेकंड। नेशनल सिविल सर्विस डे। स्टूडेंट, नेशनल सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 21 अप्रैल को। स्टूडेंट, 21 अप्रैल को अपना नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए भी एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स 1947 में 21 अप्रैल को जो फर्स्ट बैच था हमारा सिविल सर्विस का, हमारे कंट्री का, उसे एड्रेस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो स्टूडेंट, उसके तौर पे हम नेशनल सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट करते हैं। और वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सिविल सर्वेंट्स को रेफर्ड किया एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया हमारे सिविल सर्वेंट्स। ओके, नाउ कम टू थर्ड। इंटरग्लोब टू ब्रिंग एयर टैक्सीज इन 2026। 2026 तक इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज लाने वाला है एयर टैक्सीज, और ये इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन है। इंडिगो एयरलाइंस के अंडर ये काम करती है। और स्टूडेंट, जो हमारे इंटरग्लोब है ये एक ऐसी एंटरप्राइज है जो इसके अंडर इंडिगो एयरलाइंस काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर हरियाणा गुरुग्राम तक 2026 तक इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसे इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस स्टार्ट करेगा। स्टूडेंट्स, जो इंटरग्लोब एंटरप्राइज है उसने एक डील साइन किया आर्चर एविएशन के साथ कि वो अब सप्लाई करे 200 ई वोल्ट्स एयरक्राफ्ट। ई वोल्ट क्या है? ये ई वोल्ट क्या? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है, जिसे आर्चर एविएशन सप्लाई करेगा इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस। ओके स्टूडेंट, जैसे कि एरोप्लेन होता है वो तो पहले प्लेटफॉर्म पे चलता है, उसके बाद वो एकदम हवाई में अपनी उड़ान भर लेते हैं एकदम। लेकिन जो हेलीकॉप्टर होता है वो एकदम लैंडिंग करता है, फिर एकदम से ऊपर टेक ऑफ कर देता है। ऐसे ही ये ई वोल्ट एयरक्राफ्ट होंगी, ऐसी ये टैक्सीज होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ। इंडियाज गुकेश डी मेक हिस्ट्री बिकम्स यंगेस्ट टू विन कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट। इंडिया के गुकेश डी ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। वे इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने चेस टूर्नामेंट अपने नाम किया, और ये 17 ईयर ओल्ड हैं। चेन्नई से ही बिलोंग करते हैं गुकेश डी, जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है और सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट है जिन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। ओके स्टूडेंट्स, और ये किसके खिलाफ इन्होंने नाम किया? स्टूडेंट्स, ये मैच ड्रॉ हो गया था, लेकिन जो काउंटिंग्स करने के बाद इन्होंने ये मैच जीता, और हिकारू नाकामुरा के साथ ये फाइनल राउंड हुआ था गुकेश जी का। ओके स्टूडेंट्स, संजय गुकेश जी हैं, ये सेकंड इंडियंस बन चुके आफ्टर विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ। इंडियन नेवी कंडक्ट एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे इंडियन नेवी ने एक्सरसाइज कंडक्ट किया, पूर्वी लहर। और एक्सरसाइज को कमांड किसने किया? कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड ने इस एक्सरसाइज को कमांड किया है। और फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें क्या शो किया है? इंडियन नेवी ने क्या शो किया है? फ्रेंड्स, जो हमारे शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, स्पेशल फोर्सेज है, उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन को बेसिकली इस एक्सरसाइज में शो किया है। इसकी मेन एम क्या था इस एक्सरसाइज का? टू वैल्यूएट प्रोसीजर एंड एक्सेस द इंडियन नेवीज प्रिपेयर्डनेस टू एड्रेस मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिकली इसका एम था। ओके, नाउ कम टू सिक्स। यूएचओएस WHO अप्रूव्स न्यू ओरल कोलोरा वैक्सीन। कोलोरा वैक्सीन की एक नई वैक्सीन आई है, न्यू ओरल वैक्सीन आई है, जिसे WHO ने अप्रूवल दे दिया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? यूएचओएस इसका नाम है। स्टूडेंट, बेसिकली जो कोलेरा डिसीज होती है वो स्टमक से रिलेटेड होता है, डाइजेशन से रिलेटेड होता है, जिसे हम हिंदी में हैजा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये डायरल इन्फेक्शन होता है जो हमारे इंजेक्शन जो वेस्ट फूड होता है, जो बेकार खाना खाने की वजह से, बेकार पानी कुछ पीने की वजह से ये डिसीज बेसिकली हो जाती है। और ये किस वायरस से होते हैं? विब्रो कोलेरा वायरस से ये डिसीज होते हैं। जो हमारे यूवीचोल एस है, ये इसे किसने प्रोड्यूस किया? EU बायोलॉजिकल्स लिमिटेड ने इसे प्रोड्यूस किया। ये बेसिकली रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कंपनी है। ओके, नाउ कम टू सेवेंथ। विनेश अंशु रितिका सिक्योर पेरिस 2024 ओलंपिक्स। विनेश अंशु रितिका को पेरिस ओलंपिक्स में 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में कोटा मिला। बेसिकली 4 लेडीज थी, विनेश फोगाट, अंशु मलिक, रितिका एंड अंतिम पंगानी ने 4 लेडीज को कोटा मिला रेसलिंग में पेरिस 2024 ओलंपिक में। स्टूडेंट, जो विनेश फोगाट है 50 kg कैटेगरी में, अंशु मलिक 57 kg कैटेगरी में, रितिका 76 kg कैटेगरी में, और अंतिम पंगानी
55 kg की कैटेगरी में। ये 4 फीमेल्स थी जिन्हें पेरिस ओलंपिक्स में कोटा मिला। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारा आज के करंट अफेयर। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।